नमस्कार। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है हमारी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इट इज द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी प्यारे बच्चों? वैलेंसी। और एक बात और ध्यान रखना, वैलेंसी ऑलवेज हमेशा किस में मिलेगी? पॉजिटिव में। और आपको भी प्यारे बच्चों हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। तो वैलेंसी ऑलवेज किस में मिलेगी? पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसे अब वैलेंसी हम क्या बताएंगे, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 आ गए। अगर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से कम आ जाए तो वो तो वैलेंसी है ही हमारी। अगर हमारी 4 से ऊपर आ जाए तो आप कितने में से घटा दोगे? 8 में से। ठीक है। वैसे आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगी। और हमारी नोबल गैस है हमारी, जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई और आपकी रेडोन हो गई, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। इनका रीजन क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये क्या होते हैं? हमारे फुल्ली फिल्ड होते हैं। अब जैसे हमारी लिथियम, लिथियम कितने पे आते हैं हमारे? 3। तो इसके आउटर मोस्ट में 2 1, तो इसकी वैलेंसी प्यारे बच्चों, लिथियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी हमारी। इसी प्रकार जैसे बेरिलियम, बेरिलियम कितने पे आ गए? 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने आ गए प्यारे बच्चों? 2 और 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। जैसे लिथियम की वैलेंसी 1 है, फॉर एग्जांपल जैसे LiCl, तो यहाँ पर लिथियम की वैलेंसी क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है हमारी? 2। जैसे एग्जांपल BeCl2, यहाँ पे बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है। इसी प्रकार जैसे हमारी सोडियम, सोडियम कितने पे आते हैं हमारे? 11 पे। तो 2 8 और 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। यानी सोडियम की वैलेंसी क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। तो ये क्या आ जाएगी? जैसे एग्जांपल Na और Cl, तो इसमें सोडियम की वैलेंसी क्या हमारी? 1। क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 ही होती है। जैसे और एग्जांपल हमारे NaBr, तो इसमें भी प्यारे बच्चों देखो वैलेंसी इसमें क्या हमारी? 1 है। ठीक है। यानी इट इज द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? हमारी वैलेंसी। इसी प्रकार क्लोरीन लगा लो, क्लोरीन कितने पे आते हैं हमारे? 17 पे। तो 2 8 और 7, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये आपको रूल पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का? 2 8 8 18 18 और ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 32। तो अब इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने से ऊपर चले गए? 4 से। तो आप देख, वैसे भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी वो क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगी। और वैलेंसी आपको हमेशा किस में लेनी है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में लेनी है। जैसे एग्जांपल Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में वैलेंसी क्या हमारी? यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। ठीक है। और देखो एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम लगा लो, मैग्नीशियम कितने पे आएंगे हमारे? 12 पर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2 हो गई। तो जैसे एग्जांपल MgCl2, MgCl2 हो गई। इसी प्रकार देखो फास्फोरस हमारे कितने पे आते हैं? 15 पे। तो फास्फोरस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में क्या आ गए? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए प्यारे बच्चों? 5 आ गए। तो अब आप क्या करोगे? 8 माइनस का 5, तो 8 में से 5 गए तो 3। तो फास्फोरस की वैलेंसी यहाँ पर कितनी आ गई? 3। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, फास्फोरस वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी। यानी जैसे एग्जांपल PCl3, यहाँ पर इसकी फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3। और एक और एग्जांपल PCl5, इसमें फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है प्यारे बच्चों? 5 आ गई। ठीक है। और जैसे हमारे एग्जांपल कैल्शियम लगा लो, कैल्शियम कितने पे आते हैं? 20 पे। अब आप इसके निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आ जाएगी हमारी? 2 8 8 और 2। तो यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी?
कैल्शियम की वैलेंसी है प्यारे बच्चों 2। तो एग्जांपल जैसे CaCl2, और यहाँ पर देखो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। और एग्जांपल देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने पे आते हैं हमारे 9 पर, तो 2 और 7। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 1, और वैलेंसी किस में होगी हमेशा पॉजिटिव में। या फिर आपको 4 से ऊपर आ जाए तो 8 में से घटा दिया करो, 8 - 7 कितने आ गए 1 आ गई। जैसे एग्जांपल ये आ गए हमारे F2, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या है प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है 1 है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, अब हम ले ले पोटासियम ले लेते हैं। पोटासियम कितने पे आएंगे हमारे 19 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 2 8 8 और 1, यानी पोटासियम की जो वैलेंसी है वो कितने आ गई हमारी 1 आ गई। एग्जांपल जैसे K और Cl हो गए, K और Br हो गए। इसमें यहाँ पर पोटासियम और ब्रोमीन इन दोनों की वैलेंसी कितनी है 1 1 है, यानी पोटासियम की जो वैलेंसी है वो प्यारे बच्चों कितनी होती है 1 होती है। और एक और एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन लगा लो, नाइट्रोजन कितने पे आते हैं हमारे 7 पर, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए बताओ 5। अब हम कितने में से घटा दें 8 में से घटा दो। वैसे भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 3, और वैलेंसी को क्या लोगे हमेशा पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितने आएगी हमारी 3 आ जाएगी। जैसे एग्जांपल NH3। एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन में इतनी कैपेसिटी है वो 4 बॉन्ड भी बना लेता है, तो 3, एक तो अमोनिया हो गया, एक तो अमोनिया हो गया और एक हो गया अमोनियम। जैसे NH3 हो गया अमोनिया और NH4 क्या हो गया प्यारे बच्चों अमोनियम। इसी प्रकार देखो सल्फर, सल्फर कितने पे आते हैं हमारे 16 पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6। अब सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी भाई, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2, या फिर 8 में से घटा दो, 8 में 6 गए कितने बच गए 2। अब सल्फर की वैलेंसी 2 तो होती है, इसके अलावा 4 भी होती है, 2 भी होती है, 4 भी और 6 भी। जैसे एग्जांपल SO2 हो गई, SO4 हो गई, और क्या हो गए प्यारे बच्चों SF6 हो गई। यानी सल्फर है वो 3 वैलेंसी शो करता है, कौन कौन सी 2 हो गई हमारी, 4 हो गई और 6 हो गई। और जिनकी वैलेंसी 0 है वो कौन सी हमारी नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जिनोन को आप छोड़ दो, जिनोन है वो जिसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा है उनके साथ कंपाउंड बना लेता है। धन्यवाद।